लोग कहते थे कि राजा भोज और राजा भोजवा तेली का ही लड़ाई है। ये भोजवा तेली कौन सी लड़ी, तो सामने जल जाए आ गया। तो ये नहीं पूछता हूँ कि आपसे मेरा संबंध है कि नहीं है, काम के लिए आया तो मैं उसका काम कर चाहे देता आप हूँ, कहाँ सेवा के करता हैं, हूँ। अपने वो क्षेत्र कोई के। मैं उसका मैं नहीं चाहता कि इसके साथ कोई इससे गुंडे या लफंगों का कोई दल गुट नहीं है, या तो सामान्य साधारण लोगों के साथ रह करके राजनीति करता है। खेल की भी एक पहचान पूरे राज्य में मैंने कराया। खेल मंत्री भी कोई होता है, और पहली बार लोगों ने समझा खेल विभाग भी कोई काम करता है। जलालपुर से छपरा आने का समय 2 घंटे से ज़्यादा लगा। लोग अगर भाड़े की गाड़ी पर आते थे, अगर कहीं ऊपर बैठ गए तो हनुमान चालीसा पढ़ते आना पड़ता था कि हे बजरंगबली मुझे फिर वापस सकुशल ले जाइए। तो फिर सांसद बनने का जो एक माहौल आया या मन बना, वो कब बना और इसके पीछे की क्या कहानी है, और उसके बाद जो टिकट मिला आपको लोकसभा से, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं जरूर, क्योंकि आप पहले विधायक तो से मैं सांसद बन रहे थे। पहले तो मैं विधायक के बाद मंत्री भी बना, 2 बार खेल मंत्री भी बना। तो खेल के भी एक पहचान पूरे राज्य में मैंने कराया। खेल मंत्री भी कोई होता है, और पहली बार लोगों ने समझा खेल विभाग भी कोई काम करता है। वह मैंने सारण जिला में भी और राज्य के अलग अलग तबकों में भी मैंने कराया। स्वयं मैं छोटे छोटे खेलों में जाता था, पंचायत के खेलों में ये मंत्री मैं जाता था, लोगों के अंदर उत्साह भरने के लिए, लोगों के अंदर उत्साहित हो। और खेल के माध्यम से जो समय मैं मंत्री था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अरवल और जहानाबाद का प्रभारी बना दिया। अच्छा। उस समय अरवल और जहानाबाद जल रहा था, आपसी द्वेष में जल रहा था, एक दूसरे के खून के प्यासे लोग थे, और मैंने खेल को माध्यम बनाकर के वहाँ अमन चैन लाया। अच्छा। एक हाँ, जो गलत भी हैं, जो एक दूसरे के प्यासे भी हैं, उस दोनों घर के बच्चे खेल में आते थे। उसमें एक अलग मित्रता, अलग एक भाव जगा, और आस्ते आस्ते खेल को हम पंचायत में ले गए। और हमें लगता है कि उस दोनों जिलों में दर्जनों बार हम मुख्यमंत्री को ले गए उस दौरान। और उस समय जब ये और अमन चैन आया, उस समय वातावरण बने। उस समय भी मैं गांव में जाकर के जब मंत्री जाता था, तो अरवल और जहानाबाद के सर्किट हाउस में नहीं रुकता था, मैं गांव में रुकता था। और सिर्फ मन में था कि लोगों में भाईचारा होगा तब समाज बढ़ेगा, नहीं तो समाज तो जलते रहेगा, समाज टूटते रहेगा। तो हम बिहार को नहीं बढ़ा सकते हैं, बिहार के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। जब मंत्री बिहार के साथ न्याय करने का हमें लगता है कि जो जुनून था, उसका मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रशंसा करते थे। जब मैं आग्रह करता था तब वह जाते थे जरूर वहाँ। वो भी उनका भी प्रवास मैंने कराया कई बार, मुख्यालय में से, लेकिन कराया, और गाँवों का कार्यक्रम कराया, छोटे चौपालों का। वो कहते थे खिलाड़ियों के माध्यम से यहाँ एक अमन चैन का वातावरण बना। फिर मंत्री के बाद गठबंधन टूटा 13 में, आपको ध्यान में होगा। 13 में गठबंधन जब टूटा, तो पार्टी ने तय किया कि हो सकता है कुछ विधायकों को भी सांसद की लड़ाई लड़ाई जाए। अच्छा। लोकसभा की सीट दी जाए। मेरा सीट उस समय तक गिरवी था, गठबंधन के लोग यहाँ लड़ते थे महाराजगंज सीट से, जदयू, जहाँ जदयू लड़ता था उस समय। जबकि जदयू के लोग, जब हम लोग ने थे उस समय, तो निष्ठा से सहयोग करता था, निष्ठा ईमानदारी से, पूरे तन्मयता के साथ सहयोग करता था। ये जिलाध्यक्ष भी ऐसे भी करते रहा। लेकिन जब गठबंधन टूटा तो हुआ कि लड़े। बहुत लोगों का प्रयास पार्टी में भी, पार्टी का बाहर भी रहा कि यह चुनाव न लड़े, माने लोकसभा का न लड़े, जैसे मेरे विधानसभा के लिए था जी। लेकिन पार्टी ने भी यह तय कर लिया था। प्रथम में लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मैं लौट करके आ गया दिल्ली से। दिल्ली से मैं लौट करके आ गया कि नहीं टिकट मिला, ठीक है, एमएलए है, एमएलए के रूप में काम करूंगा। लेकिन पुनः 2 दिन के बाद मुझे सूचना मिली कि नहीं, पार्टी कुछ विधायकों को टिकट देगी। अच्छा। तो उस समय 3-4 विधायकों को टिकट मिला था, उसमें मुझे भी पार्टी ने, अच्छा, पूरे बिहार में 3-4 को मिला था, उसमें मुझे भी पार्टी ने सिंबल दिया। और सिंबल दिया तो जनता ने आशीर्वाद दिया। कठिन लड़ाई थी, लोग उस समय कहते थे, आपको मैं बताऊं, और उस समय मुझे पीड़ा भी और खुशी दोनों होती थी। लोग कहते थे कि राजा भोज और राजा भोजवा तेली का ही लड़ाई है। ये भोजवा तेली कौन सी लड़ी, तो सामने जल जाई, राख हो जाई जल करके, सामने राजा भोज जब आएंगे। तो ये महाराजगंज की, क्योंकि महाराजगंज में कोई महाराज ही माने एमपी बन सकता है। ये गरीब का बेटा, एक गरीब घर में रहने वाला है और छोटे लोगों के साथ रहने वाला, ये कहाँ से बन सकता है। लेकिन लोगों की ताकत, लोगों का आशीर्वाद, हमें लगता है कि वह किसी को, जो गलत मानसिकता से जो काम करने वाले लोग हैं, किसी को माफ़ नहीं किया। लोगों ने जम करके वोटिंग किया, डर के वातावरण में भी लोग मतदान केंद्र पर गए। जब बूथ से उठा दिया जाता था तब भी वो कमल के सामने का बटन दबाए। और उस परिस्थिति में भी लोगों ने 2014 में भी सांसद बनाया और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा।
उस समय हम लोग घूमते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो बहुत सारे जगहों पर उस समय भी है जी, एमएलए मिनिस्टर रहने के बाद भी लोग तिरस्कार करते थे, क्योंकि उस समय के लोग बड़े दबंग लोग जो थे वैसे ही लोगों के साथ थे। तो उन लोगों के लेकिन उतनी नहीं थी हिम्मत कि चूंकि मैं एमएलए मिनिस्टर रह चुका था, सेवा करने का भाव था, तो वह लोग, जनता भी साथ और जनता उसमें साथ थी। लेकिन उस समय यह जरूर लोग कहते थे, माने मुंह पर ही भी कहते थे कि आप काहे लड़ रहे हैं, आप सकिएगा आप, ऐसे हाँ लोग कहते थे। मैं सुनता था, कहा था कि ठीक है भैया प्रणाम, देखिए आप ही को सकाना है, ईश्वर को सकाना और जनता सकाती है, कोई व्यक्ति किसी को सकने का नहीं, ईश्वर की कृपा आगे देखिए। मैं आगे चलता था, आगे लोग प्रेम भी करता था कि नहीं सही है, आप ही ऐसे लोगों का जवाब दे सकते हैं, आप ही ऐसे जो समाज के जो लिए जो कष्ट पहुंचाने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए कलंक हैं, वैसे लोगों को आप ही उत्तर दे सकते हैं। चूँकि आपका वो नेचर नहीं है, तो थोड़ा प्रोत्साहन फिर मन होता था। फिर कुछ जगह जाइए तो फिर वैसा ही कुछ बात सुनने को मिलता था। तो यही अप एंड डाउन, मोटिवेशन मोटिवेशन और हाँ डिप्रेशन, डिमोटिवेशन। ये दोनों में द्वंद्व चलते चलते मेरा 24 का चुनाव, 14 का चुनाव मेरा संपन्न हुआ। और जैसे ही रिजल्ट आया तो उस समय की बात बताएं थोड़ी सी, कि जैसे ही आपको पता चला कि आप जीत गए और आप महाराजगंज के सांसद के तौर पे चुने जा चुके हैं जनता द्वारा, तो पहला दिमाग में क्या फ्रेम बना वहाँ की जनता के लिए, या फिर किस तरह की चुनौती दिमाग में आई, या फिर क्या क्या लगा कि अब यहाँ पे हमको बदलाव जरूरत मुझे है? बहुत चुनौती सहना पड़ा। एक तो प्रशासन का भी इतना, नहीं सर, एक मिनट, वहाँ पे जब सुने कि आपकी जीत हो चुकी है तो उस समय उस पल के बारे में जरा बताएं कि दिमाग में क्या फ्रेम चल रहा था? देखिए मुझे था कि इस महाराजगंज में शांति अमन चैन चाहिए। महाराजगंज को महाराज नहीं, महाराजगंज को सेवक की आवश्यकता थी जो नहीं मिला। एक सेवा करने वाला सांसद चाहिए जो अमन चैन ला सके, सबके साथ मिल करके काम कर सके, वह सबको समान दृष्टि से देख सके, वह सिर्फ बड़े और पगड़ी वाले के बीच में फंसा न रह जाए, वो गरीब गुरबे लोगों, गांव गलियारे तक भी जाए और उसकी आवाज़ को सुने। और मेरे मन में यह जो जुनून था या भाव था, उस भाव को मैंने उतारने का प्रयास किया और आज वह धरती पर आज वहाँ उतरा भी है। आज लोगों को भय नाम का वातावरण कहीं नहीं है मेरे लोकसभा क्षेत्र में। सब लोगों को यह लगता है कि मुझे कोई दबाएगा तो सिग्रीवाल मेरे साथ खड़ा होगा, सिग्रीवाल मेरे साथ खड़ा मिलेगा। और मैंने सीधे, मैं किसी के लिए गलत आज तक न किया हूँ और जो गलत करने वाले को न बर्दाश्त किया। और आम लोगों के साथ, खास करके कार्यकर्ताओं के साथ भी कोई अगर प्रताड़ित करने का प्रयास करता है तो फिर उससे तो मेरा दो दो हाथ होता है। मैं सीधे कहता हूँ कि इस पर मेरा, चाहे वो शासन के लोग हों, प्रशासन के लोग हों, कई एक बार शासन के बड़े अधिकारियों से भी मेरी झड़पें हो जाती है, नहीं आप नहीं कर सकते, कैसे करिएगा आप। कई एक जगहों पर कई एक बार होते रहते हैं कि आप गलत करने का इजाज़त आपको शासन ने नहीं दिया है, आप इस संविधान से नहीं है, और उसको मैं बर्दाश्त करूँ या मुझे जनता ने भी यह अधिकार नहीं देगा मैं बर्दाश्त कर करूँ। आप काम जिस काम करने कराएं काम करें, किसी को गलत तरीका से आप प्रोत्साहित करिएगा, किसी को गलत प्रताड़ित करिएगा तो हमें नहीं होने देगा। लड़ाई होते रहती है, चलते रहती है। तो उस समय जब आप पहले कार्यकाल की अगर हम बात करें तो किन किन मुद्दों पे आप वहाँ पे काम किए और क्या क्या बदलाव आपने अपने स्तर पे किया वहाँ पे? देखिए वहाँ कुछ नहीं था, रोड भी नहीं था। आप जिस रोड से जाते हैं, जो उस समय NH 85 एक रोड बोलती थी, जो छपरा से लेकर कोपा बसडीला होकर के और सीधे सिवान और गोपालगंज जाती है, आज वह NH 331 हो गई है। एक NH की रोड थी जो छपरा से लेकर के जलालपुर बनियापुर होते हुए मोहम्मदपुर जाती है, आज वह 531 रोड है। जर्जर रोड थी, रोड में गड्ढे थे कि गड्ढा में रोड है, यह परिवर्तित आप नहीं कर सकते, चल नहीं पाते थे, चलना कठिन था। जलालपुर से छपरा आने का समय 2 घंटे से ज़्यादा लगते थे। जलालपुर से छपरा आने में 2 घंटे से ज़्यादा लगते थे। कितने के जो नहीं जानते, जो 15 किलोमीटर के लगभग है, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा लगते थे। गाड़ियाँ बने उल्टा सीधा होते आती थी। लोग अगर भाड़े की गाड़ी पर आते थे, अगर कहीं ऊपर बैठ गए तो हनुमान चालीसा पढ़ते आना पड़ता था कि ये बजरंगबली मुझे फिर वापस सकुशल ले जाइए। और आज वहाँ से आने में 15 मिनट लगता है। आप जोड़ दीजिए, मैंने मिशन किया जब सांसद मैं बना तो पहला मेरा मिशन था और मेरा पैड भी नहीं छपा था, तब भी मैं जाकर के उस विभाग के मंत्री से मिला और मैंने एक ही आग्रह किया। उस पैड पर मैंने 2 रोडों की मैंने चर्चा किया, एक NH 101 और NH 85 जिसकी मैंने चर्चा किया, जो नाम परिवर्तित होकर के वो हो गया, कि इसको मोटरेबल बनाइए। मैं फिर
अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा। उस विभाग के मंत्री को, जो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी हैं, उनको मैं हृदय से सम्मान करूं। न तुरंत उसी मेरे पैड पर, जो लोकसभा से मैंने पैड लिख करके लिखा, तो उसी पर आदेश करिए कि मोटरेबल बनाओ। मतलब पहला जो पैड आप पहला मेरा पैड उसी के अच्छा। लिए, और रोड तुरंत 3 महीने के अंदर मोटरेबल बन गया। 3 महीने के अंदर 40 करोड़ रुपया वह NH 85 के लिए, जो छपरा कोपा तक जाती है, और इस रोड के लिए भी वैसा ही पैसा कि आप इसको मोटरेबल बन गया। फिर मैंने लगा कि इस रोड को अच्छा बनाइए। फिर 840 करोड़ रुपया मैंने लाया। एक रोड जो अभी आप जो कोपा होते हुए जाती है, और रोड आप देख रहे हो कि अच्छी रोड बन गई है। रोडों के अगल बगल के बाज़ारों पर नाले बने हैं, लाइटें लगी हैं, फ्लाईओवर बने हैं। पहले घंटों इंतजार रेलवे क्रॉसिंग पर करना पड़ता था जाम में, वो सारी समस्याएं खत्म हो गई। एक बार में अगर मेरे क्षेत्र के कोना से चलिए रसूलपुर से, तो छपरा आने में कहीं ब्रेक लेने की जरूरत, हर जगह फ्लाईओवर आपका बना हुआ है। आराम से आप सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता है तभी रोकिए, आपको रोड कहीं नहीं रोकने के लिए तैयार है। यह स्थिति में वैसा ही मैंने इस रोड के लिए मैंने पैसा लाया। आज भी अभी उसका रोड का अंतिम कार्य आज अब इधर संपन्न होते दिख रहा है। जब रेलवे फ्लाईओवर जब बन करके अभी मलमलिया में तैयार हुआ, जो मदारपुर तक जो रोड जाती है छपरा से लेकर के हमारे बॉर्डर तक, उस दोनों रोडों के किनारे भी नाले बने, रोड का चौड़ीकरण हुआ, मजबूतीकरण हुआ आज। और मैं उसको कहूँ कि जिले नहीं, राज्य के अच्छे रोडों में उस रोड को लोग गिनती करते हैं। वहाँ से भी आने में जो समय काफ़ी लगता था, आज कम देर में लोग आते हैं। मैं क्षेत्र के एक कोने से जब जाता था, 14 के चुनाव में एक कोने से आता था, 4-4 घंटे लगते थे, 5-5 घंटे लगते। सुबह हो जाता था लौटते लौटते, फिर सुबह जाने का तैयारी यही होती थी। लेकिन आज तो बस आँख मैंने एक बार झपका या फिर 2 बार मोबाइल आया, तब तक गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं। चाहे गुड़िया कोठी जाना हो, चाहे महाराजगंज जाना हो, चाहे पन्नापुर जाना हो, तमाम रोड के मामले में मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक रोड का जाल जैसे बिछा है। ब्रांच रोड हो, मेन रोड हो, कहीं किसी से कहीं अगर घुस जाइए तो वो रोड आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। और पूरा का पूरा, चाहे मांझी बरौली पथ हो, जो हमारे माने उसका माने कहें कि मेरुदंड के रूप में है, चाहे एकमा से लेकर के मसरख तक का रोड हो, चाहे एकमा से लेकर के खाकी मटिया होते हुए नगरा तक इस एसएच को जोड़ने वाली रोड हो। ऐसे जो ब्रांच रोडें हैं, मेन रोड तो मैंने कहा कि पहले ही हमने बना दिया। ब्रांच रोडें भी SH 90 जो यहाँ से लेकर के मसरख होते हुए आगे तो डुमरसन तक जाती है, अभी रोड जर्जर रोड लोग ठेकेदार भाग जाता था, लोग पैसे उसका ऐंठ लेते थे। अच्छा। लोग गिट्टी गिराने के नाम पर मिट्टी गिराते थे और गिट्टी का पैसा लोग ले लेते थे। गिट्टी गिराने गिट्टी के लिए लोग लेते थे टेंडर की, इतना CFT, 100 CFT, 500 CFT, 5000 CFT गिट्टी गिराना है तुमको, लोग पैसे ले लेते थे और उसके जगह मिट्टी गिरा देते थे। ठेकेदार विवश, कई एक ठेकेदार भागे, लेकिन मैं सांसद बनते प्रथम बार में उसने पहल किया। ये गारंटी जो मोदी जी का मैंने गारंटी दिया, आपको कोई अगर आंख उठाएगा बोलेगा तो लड़ाई उसको मुझसे लड़नी पड़ेगी, लड़ाई आपसे नहीं होगी। फिर ठेकेदार जो आया तो इस रोड को आज अच्छा बनाया। अभी भी 70 करोड़ रुपया की लागत से वो रोड थोड़ा ठीक नहीं हुआ, माने गड़बड़ हो गया था, टूट गया था। 70 करोड़ की लागत से बन रहा है मसरख से छपरा तक का रोड। वो मेंटेन नहीं था शुरू में, मेंटेनेंस पीरियड में उसको डाला मैंने। तो आज रोड के मायने में हम माने धनी है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, इसको मैं कह सकता हूँ। आज लोग भी मानते हैं कि रोड हमारा हर जगह चकाचक रोड जो है वो आज बना है। छोटे मोटे कहीं के गाँव गलियारे के रोड रहे होंगे, जिसे पंचायत लेवल पर, विधानसभा लेवल पर बनना चाहिए, उसको भी मैं करते रहता हूँ। तो वह भी मैं अंतिम मतलब ये अपने आप को आपने दायरे में नहीं बांधा है कि मैं सांसद हूँ तो मेरा कार्यक्षेत्र बस इतना है। जहाँ लोग का समस्या है, जहाँ नहीं हो सकता है, मैं या तो जहाँ सहयोग लेने वाले पंचायत प्रतिनिधि वहाँ देता हूँ, जहाँ विधायक वहाँ देता हूँ, नहीं भी दे अगर सहयोग लेने वाले तो मैं स्वयं पहल कर उसको फाइनल करता हूँ, बनवाता हूँ। ये बनना चाहिए, बन। अब की राजनीति में और तब की राजनीति में कम शब्दों में बताएं कि क्या अंतर है? देखिए, अंतर एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैंने अपने जीवन अगर रखूँ तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इतने दिनों तक काम करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं। और सरकार भी जो आज है एक कॉन्फिडेंस वाली सरकार है, संकल्प से सिद्धि तक की सरकार है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। और उसका हमें लगता है कि सीधा सीधा विश्वास जनता को भी हुआ, जनता भी विश्वास कर रही है। और हम सब किसी भी काम के लिए अगर अपने क्षेत्र से संबंधित काम हो, जिला राज्य से संबंधित काम हो, संबंधित मंत्रियों से मिलते हैं तो वह भी उस सम्मान के साथ देखते हैं।
अभी मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अभी लास्ट फेज में 139 किलोमीटर सड़क पास हुई पूरे राज्य के लिए, और मेरे क्षेत्र में सिर्फ उसमें लगभग 50 किलोमीटर। अच्छा, मेरे क्षेत्र में, सिर्फ आपके क्षेत्र में, मेरे महाराष्ट्र में? क्षेत्र में मैं मंत्री से 3-4 बार मिला, बात किया, अधिकारियों से मिला, बात किया, यहाँ के उस रोडों के बारे में मैंने पूर्ण जानकारी दी। यहाँ से रिपोर्ट गया तो माननीय मंत्री ने उसको स्वीकृत किया और आज वो काम उसमें भी लग रहा है। एक आध रोड छूट गए थे, काफ़ी जर्जर रोड, आज वह भी बनने का काम शुरू हो गया है। हमको लगता है कि चुनाव पीरियड के पहले वो मोटरेबल हो जाएंगे, लोग चलने लगेंगे उस पर।